गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लिया हूं, देख लीजिए। ये मैं इसमें इसमें बहुत चीजें पूछ सकता है। मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या क्या पूछ सकता है। इसमें पूछा है उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना। सवाल पूछ रहा है कि गन्ने के शक्कर के इतना ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, तो विलायक का उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। सर ऐसे सवाल पढ़ा जाता है, इसको अंक नहीं पढ़ेगा, टाइम उसमें वेस्ट होता है आपका। बोर्ड में भी आप जाइए तो सवाल ऐसे पढ़िए, गन्ने की शक्कर के इतना ग्राम को इतना ग्राम जल में मिलाया गया है, उसका क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। ये सब पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। ये तरीका होता है पढ़ने का। और हल करने का देखिए क्या तरीका है कि इसमें एक सूत्र आप याद करें, अब मैं उसमें बता दे रहा हूं क्या क्या होता है। देखिए, चूंकि उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है तो उन्नयन स्थिरांक का ही सूत्र जो है लिखा जाता है, उसी से सब ज्ञात किया जाता है। के बराबर होता है बड़े लेटर का यम गुणे डेल्टा टी गुणे बड़े लेटर का डब्लू अब बटे 1000 गुणे छोटे लेटर का डब्लू। अब ये कौन क्या है ये जानना जरूरी है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि यम बताइए, डेल्टा टी पूछ सकता है, डब्लू पूछ सकता है, और छोटे लेटर का डब्लू पूछ सकता है, के भी पूछ सकता है। 1 2 3 4 5, मैं 5 दिन इसमें रहूंगा आपके साथ। सब एक एक दिन एक एक ज्ञात करूंगा। आप 5 7 8 मिनट मेरे साथ रहिए, आपके समझ में 100% आएगा। और हर साल ये आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ है जो मैं लिखा हूं। आप 2020 का पेपर देखें, उसमें जो है ये आया हुआ है, आप देख लें 2020 के पेपर में। और ये देखिए क्या क्या होता है। जो के होता है वो है, यहां लिख दें, इधर लिख दें। के जो है वो है ये उन्नयन स्थिरांक। क्या है? हाँ, उन्नयन स्थिरांक हो गया। बड़े लेटर का जो यम होता है वो होता है विलेय। क्या होता है? हाँ, विलेय का अणुभार। क्या होता है? विलेय का अणुभार। ये क्या विलेय होता है अभी मैं यहां समझा दूंगा आपको, विलेय किसे कहते हैं। और जो डेल्टा टी है सर, ये होता है ताप में अंतर। क्या होता है? ताप में अंतर, यानी बढ़े या घटे। और बड़े लेटर का डब्लू बराबर होता है सर विलायक का भार। विलायक का भार, अभी मैं यह भी समझाऊंगा विलायक क्या होता है। छोटे लेटर का जो डब्लू है वो होता है विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार। और यहां समझ लें, ये 3 शब्द है। एक है विलेय। क्या शब्द है? विलेय। तो जब ही विलेय आवे ना, तो आप चीनी या नमक याद रखें, मैं चीनी लिख दे रहा हूं। विलेय का मतलब होता है घुलने वाला पदार्थ, ठीक है। और दूसरा होता है, वो होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। विलायक के बराबर आप पानी समझें, पानी जिसमें घुलता है विलेय, उसको विलायक कहते हैं। ये याद रखिएगा, विलेय माने चीनी नमक, विलायक माने पानी दूध। और एक होता है विलियन। क्या होता है? हाँ, विलियन। विलियन का मतलब आप याद रखेंगे शरबत। क्या लिखेंगे? हाँ, शरबत। शरबत का मतलब यानी चीनी और पानी जब मिल जाए तो ये विलियन बनता है। ये जरूर आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे समझ में। अब मैं ये चीज इसमें भर रहा हूं, देखिए के बराबर, ये देखिए मैंने यहां बराबर लिख दिया। यम कह रहा है, बड़े लेटर का यम, विलेय का अणुभार। तो इसमें घुल के आ रहा है शक्कर। शक्कर का अणुभार आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, मैं यहां दिखा रहा हूं। शक्कर का अणुभार देखिए C12 H22O11, ये होता है चीनी का सूत्र, शक्कर का चीनी का। तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 गुणे 12 144 होगा ये। अब प्लस 22 का 1 में गुणा करेंगे, 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये 22 होगा। प्लस O का 16 होता है, 16 में 11 के गुणा करिए
तो हो जाएगा 16 एकन 16, 16 एकन 17। अब इसको आप जोड़ दें सर, तो देखिए 6 2 8 और 4 12, ठीक है। और 7 एक हासिल 8 2 10 और 4 14, ठीक है। हासिल 1 2 1 1 2 1 3, 342 अणुभार होता है। हमको याद था पहले से, लेकिन मैं आपको निकालना बता दिया। याद रखिए शक्कर का अणुभार 342। कभी कभी सवाल में दिया भी रहता है कि शक्कर का अणुभार इतना है, तो आपको मदद मिल जाएगा। शायद इस सवाल में दिया भी है ये, अब सवाल में नहीं बोले हम। तो ये देखिए, तो 300, तो इसको मैं भर लिया 342। कितना भर लिया? 342। ताप में अंतर यहां दिया हुआ है, देखिए क्वथनांक बढ़ जाता है इतना। ताप में अंतर दिया है 0.015 गुणे बड़े लेटर का W यानी विलायक का भार। विलायक का मतलब पानी। तो देखिए कितना ग्राम पानी है, देखिए जल पानी कितना है ये 30 ग्राम। तो यहां 30 लिखिए सर, बटे 1000 उतार लीजिए इसको। छोटे लेटर के W देखिए, छोटे विलेय का भार। विलेय देखिए क्या लिखे हैं हम, चीनी। देखिए चीनी इतना ग्राम है, देखिए 1.14। इससे बढ़िया नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा मैंने भरा, एकदम फर्स्ट क्लास। अब काटने जहां तक है तो आप मेरे साथ काटिए, बहुत आसानी से सर कट जाएगा। मैं यहां रफ कर लूं फिर मिटा दूंगा। देखिए 342 लिख लीजिए, 0.015 लिख लीजिए, गुणे 30 लिखिए, अब बटे 1000 लिखिए, गुणे 1.14। देखिए काटने का तरीका, ये दशमलव देख रहे हैं, इस दशमलव को 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इस दशमलव को आप यहां कर दीजिए। देख रहे हैं, ये दशमलव खत्म हो गया। अब इससे जो है देखिए ये कट जाएगा आराम से 3 बार में। ऐसे सवाल देता है जो आराम से कटे। देखिए 1 3 3 कट जाएगा, 14 3 42, 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 3 3 1 4 1, देख रहे हैं ना, तो ये कट जाएगा। अब आप इसको काटने की कोशिश मत कीजिए, केवल 0 से 0 काट दीजिए, बाकी गुणा करिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिएगा। देखिए मैं बराबर जवानी गुणा कर रहा हूं, 3 3 9, अब 15 9 135। कितना लिखेंगे? 15 9 135। या देखिए एक अंक ये दशमलव है, ये जो 2 0 बचा है तो ये और चला जाएगा, ये ऊपर, तो ये 2 अंक और हो जाएगा, यानी 3 अंक के बाद आप यहां दशमलव लगा लीजिए। तो आंसर आपका आ गया 0.135। ये हो गया सर आंसर। थोड़ा और बढ़िया लिख दें आपको, 135 कहां से आया देख लीजिए, 3 3 9, अब 15 9 135, 15 9 135। ये 100 था तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 दशमलव ये है तो यहां दशमलव लग जाएगा। आगे समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें मैं 5 दिन रहूंगा सर। मैं हूं असलम सर।